नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने बताया कि आजमगढ़ शहर के रैदुपुर में एक भूखंड पर दिलीप कुमार सिंह के पक्ष में 31 जनवरी 2018 को व्यावसायिक मानचित्र, बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल के संबंध में स्वीकृत किया गया था, लेकिन पाया गया कि उक्त स्वीकृत मानचित्र के विपरीत एक अतिरिक्त तल, चतुर्थ तल का निर्माण किया जा रहा है। इस पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने वाद संसित कर संबंधित पक्ष को कारण बताओ व कार्य रोकने के संबंध में 31 अगस्त 2020 को नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में दिलीप कुमार सिंह की तरफ से 9 फरवरी 2021 को अपूर्ण समन मानचित्र दाखिल किया गया। 13 मार्च 2022 को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के निरीक्षण में उक्त स्थल पर कार्य होता पाया गया, जबकि कार्य को पूर्ण रूप से बंद कराया गया था। इस पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने सोमवार को परिसर को सील करने का आदेश किया है और इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शहर कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में परिसर को सील किया जाए और पुलिस की अभिरक्षा में किया जाए। इस संबंध में आरएस की प्रति कोतवाली के साथ ही विपक्षी को भी दे दी गई है। विधानसभा चुनाव में मतदान कवरेज कर रहे पत्रकार को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने से आहत अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बताया कि सदर विधानसभा के सरफुद्दीनपुर बूथ प्राथमिक विद्यालय पलहनी नगर पर 7 मार्च को मतदान चल रहा था, जहां पर भाजपा प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हुई झड़प को कवरेज करने पहुंचे पत्रकार सौरभ उपाध्याय का नाम एक पक्ष द्वारा अपनी तहरीर में दर्ज कर उन्हें आरोपी बना दिया गया। मामला सिधारी थाना में पंजीकृत है। न्यूज कवरेज कर रहे पत्रकार को मामले में फंसाया जाना दुखद है, जिसका सभी पुरजोर विरोध करती है। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि उक्त मामले की जांच कर निष्पक्ष पत्रकार सौरभ उपाध्याय का नाम मुकदमे से अविलंब हटवाया जाए, ताकि चौथे स्तंभ को प्रासंगिकता बनी रहे। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे ने बताया कि उक्त मामले को लेकर एक वीडियो भी जारी है, जिसमें जिस पक्ष ने पत्रकार को नाम दर्ज किया है उनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि वो जानते पहचानते भी नहीं हैं। ऐसे में तहरीर में किन परिस्थितियों में नामजद कराया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिनिधि मंडल में हरि गोविंद तिवारी, प्रमोद तिवारी, वंशीधर पाठक, अशोक तिवारी, अच्युतानंद त्रिपाठी, पुजारी संजय पांडे आदि मौजूद रहे। आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अनिल मिश्रा को और यहाँ पर जो है पुलिस कप्तान साहब के यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है। चुनाव के दिन हमारे एक संगठन के पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष हैं और यहाँ के एक सम्मानित पत्रकार हैं श्री सौरभ उपाध्याय, वह जो है गए थे वहाँ पे चुनाव कवरेज करने के लिए सरफुद्दीनपुर बूथ पर। वहाँ उस समय उसी दौरान सपा प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच में आपस में कुछ झड़प हुई, कुछ मामला भी बढ़ गया। तो यह चुनाव कवरेज कर रहे थे, लेकिन विद्वेषपूर्ण ढंग से एक पक्ष द्वारा, सपा प्रत्याशी द्वारा इनके ऊपर जो है तहरीर में इनका भी नाम डाल दिया गया। बाद में उन्होंने मौखिक रूप से स्वीकार भी किया कि मैं जो है मुझे नहीं मालूम था, मैंने उसी तरह नाम दे दिया। और उसके बाद से कुछ लोगों द्वारा इनको बार बार धमकी भी दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में एक पत्रकार को भययुक्त करना, उनके द्वारा किए गए कार्यों में हस्तक्षेप करना, यह लोकतंत्र के एवं पत्रकारिता के नियमों के सिद्धांतों के विपरीत है। तो आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा द्वारा इसी संबंध में ज्ञापन दिया गया है और जिला प्रशासन से मांग की गई है कि श्री सौरभ उपाध्याय का नाम मुकदमे से हटाया जाए और अगर जिला प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं लेता है तो इस मामले पर हम लोग जो है मुख्यमंत्री या अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलेंगे। यहाँ पर जो है आश्वासन पुलिस कप्तान के अनुपस्थिति में
ये एसपी सिटी ने ज्ञापन लिया और उन्होंने यह कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और निष्पक्ष जांच करा के इस पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। आजमगढ़ के कोतवाली जीयनपुर क्षेत्र के अजमतगढ़ स्थित ताल सलोना में शौच करने गए सत्येंद्र गौड़ के 14 वर्षीय पुत्र निखिल गौड़ की तालाब में गिरकर डूबने से मौत हो गई। मृतक निखिल गौड़ अजमतगढ़ के इंदिरानगर वार्ड नंबर 7 के रहने वाले थे। मृतक निखिल के 2 भाई और 2 बहन हैं। पिता मजदूरी करते हैं। जैसे ही ग्रामीणों को जानकारी मिली, उन्होंने आवश्यक मदद करने की कोशिश की, जिसके बाद प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पालिका प्रशासन द्वारा तालाब की सफाई कराने में रुचि नहीं दिखाई जा रही है। जलकुंभी फैली होने से तालाब की गहराई का पता नहीं चल पाता, जिससे घटनाएं हो रही हैं। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट, जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। आजमगढ़ नगर पालिका में पिछले बकाया वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाने की चेतावनी दी है और नगर पालिका परिसर में धरने पर बैठ गए। कहा कि जब तक सुनवाई नहीं होगी, धरने से नहीं हटेंगे। सफाई कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 वर्ष से कर्मचारी का रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। शासन की तरफ से यहाँ सभी ग्रांट आती है, लेकिन उनका बंदरबाट हो जाता है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, जबकि कर्मचारियों से रात दिन काम लिया जाता है। महिलाओं को बुलाकर देर रात तक कार्य लिया जाता है। जब मर्जी तब आदेश सुनाकर काम लिया जाता है, लेकिन जब भुगतान की बारी आती है तो कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी से आजिश आकर कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। यह भी आरोप लगाया कि पिछले 8 माह से ठेका सफाई कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया गया है। अब मैं बैठा हूँ कि आज से 5 साल पहले से कर्मचारी रिटायर होता चला जा रहा है, उसका कोई भुगतान नहीं है। देखिए, एक आदमी है वो एकदम बुजुर्ग हो चुका है, मरने के कतार पर है, आज तो उसका भुगतान नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से कई बार कहा गया, लेकिन भुगतान नहीं दिया जा रहा है। समय से सरकार से ग्रांट आने के बावजूद भी कर्मचारियों का वेतन समय से नहीं दिया जा रहा है। पेंशन पर काफ़ी दिक्कतें डाली जा रही है। अनेक प्रकार की उत्पीड़न कर्मचारियों को किया जा रहा है। कर्मचारियों से 3 बजे रात को, 4 बजे रात को बुला करके एडीएम साहब काम लेते हैं, जबकि वार्ता हम लोग संघ से हुआ था कि ये कर्मचारी 5 बजे से लेकर 9 बजे तक काम करेंगे, फिर शाम को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 6 बजे तक करेंगे। इसके विपरीत रात में बुलाकर महिलाओं को काम लिया जा रहा है। इसके विरोध में आज हमारे कर्मचारी बैठे हुए हैं। इसका निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक ये कर्मचारी वापस नहीं जाएंगे। त्योहार करीब में है तो क्या आप लोग त्योहार करीब अगर देखते तो हम लोगों को समय से वेतन दे दिए होते। हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में आदमी गया, सब कुछ गया, इसके बाद भी आज तक वेतन नहीं दिया गया। अभी तक नहीं तो वेतन दिया गया। कार्य को लेकर क्या बहिष्कार करेंगे आप? तो आप लोग काम नहीं करेंगे? काम तो ये 24 घंटा करने के लिए तैयार है, लेकिन समय से उनका सुविधा तो मिलना चाहिए। अब ठीका वालों का लगभग 8 महीने का वेतन बकाया है सदर क्षेत्र का, और दोनों सिविल लाइन क्षेत्र का भी बकाया है। ये बकाया क्यों लगाया जाता है? सरकार से धन प्राप्त होता है, आपका हमारे बोर्ड की आमदनी है, इसके बाद भी नहीं। क्या नगर पालिका में बंदरबाट होता है? हाँ, ये नगर पालिका में यहाँ के बैठे अधिकारी बंदरबाट करते हैं। पैसा जो हमारा आता है आमदनी का, वो बंदरबाट हो जाता है पैसा।
गुरु हरगोविंद खालसा कॉलेज लुधियाना में चंडीगढ़ पेंचक सिलाट एसोसिएशन के द्वारा इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन के मार्गदर्शन में दिनांक 11 मार्च से 14 मार्च तक राष्ट्रीय सीनियर पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 17 खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में प्रतिभाग किया था। आजमगढ़ के सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने 85 से 90 किलो भार वर्ग में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए तमिलनाडु, बिहार व मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को परास्त करते हुए कांस्य पदक जीतकर आजमगढ़ सहित पूरे उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है। वहीं उनके शिष्य गुलशन राजभर ने भी 65 से 70 किलो भार वर्ग में हरियाणा, मणिपुर व महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीतकर मान बढ़ाया। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव इससे पूर्व में कई बार राष्ट्रीय स्तर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीत चुके हैं, जिसमें 2017 में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण व कांस्य पदक, 2019 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में रजत व कांस्य पदक, 2020 में नासिक में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और 2021 में कश्मीर में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक सहित उन्होंने 2019 में थाईलैंड के फुकेट शहर में आयोजित विश्व पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीतकर देश का मान सम्मान बढ़ा चुके हैं। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस चैंपियनशिप में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, आईटीबीपी, एसएसबी सहित अन्य सैन्य बलों की टीम, विभिन्न प्रदेशों की पुलिस व विभिन्न सरकारी विभागों की टीमों ने भी प्रतिभाग किया था, जिसमें मुझे कांस्य पदक जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही मेरे एकेडमी में ही प्रशिक्षण लेने वाले मेरे शिष्य गुलशन राजभर पुत्र श्री बैजनाथ राजभर ने भी 65 से 70 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर पूरे प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश टीम की तरफ से प्रतिभाग करने वाले अन्य खिलाड़ियों में शुभम पांडे, अभिषेक यादव, निखिल श्रीवास्तव, अमन श्रीवास्तव, विजय राय शामिल रहे। साथ में अंतर्राष्ट्रीय रेफरी विनय विश्वकर्मा भी टीम के साथ मौजूद रहे। सूरज ने आजमगढ़ के सभी युवाओं से खेलों से जुड़ने का आह्वान किया है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।